नमस्कार दोस्तों मिठाइयों में भी कोई फ़लसफ़ा होता है, लेकिन होता है। ऐसे मिठाइयों का जो उनको तैयार करने की जो विधियां हैं या उनके जो रेसिपीज़ हैं या उनमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो उसको पाक कला जैसे आप कहते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ों का महत्व भी है। और हर एक के पीछे एक दलील होती है, बिना दलील के कुछ नहीं होता। मुहावरे बन जाते हैं, मसलन जलेबी के बारे में कि ये तो आदमी जलेबी जैसा है, या ये पार्टी जलेबी जैसी है, जिसमें कोई भी पता ही नहीं चलता कि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, और इसमें क्या भरा हुआ है कुछ नहीं पता चलता। जो टेढ़ी चीज़ हो उसको जलेबी मान लिया जाता है। और बहरहाल कुछ एक जानकारियाँ इन मिठाइयों के बारे में भी आपस में बांट लेते हैं। उम्मीद है कि आपके मुंह में पानी नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है कि खुदा न खास्ता, ईश्वर ना करे, कोई शुगर का मरीज़ हो तो उसका मन ललचा भी सकता है कि यार ये चीज़ तो खा के देख लेनी चाहिए, भले ही शुगर जितनी हो जाए, मधुमेह, इसकी चिंता ना करो। तो पहले जलेबी की बात कर लेते हैं। और जलेबी एक संदेश देती है कि शक्ल सूरत जो है वो किसी ख़ास महत्व नहीं रखती। उसका आकार क्या है, उसमें कलात्मकता है कि नहीं, इस बात को छोड़िए। और ये भी एक सबक देती है कि ज़िंदगी को आप जिस मर्ज़ी नज़रिए से देखें, लेकिन अगर मिठास है तो वो जीने के लायक है। तो इस तरह से जलेबी के बारे में ये एक महत्वपूर्ण मैसेज जो है ये सदा प्रचलित रहता है, चर्चित रहता है। ना उसकी चर्चा हम ज़बान से करें, लेकिन जहन में ज़रूर वो बना रहता है बाकायदा वो एहसास। इसी तरह से दूसरा है रसगुल्ला, या रसोगुल्ला भी बोलते हैं, बंगाली मिठाई है। और ये भी एक बात, एक मैसेज है इसमें भी कि रसगुल्ले को आप जितना मर्ज़ी निचोड़ लें, कई लोग शुगर के मारे भी, ज़्यादा मीठा मुंह ना हो जाए इसके मारे, उसको निचोड़ भी लेते हैं, बड़ी ज़ोर शोर से भी निचोड़ते हैं, लेकिन निचोड़ने के बाद भी मिठास नहीं जाती। तो ये भी एक मैसेज है कि चाहे शोषण जितना चाहे हो, लेकिन जो बेसिक, जो मूलभूत जो गुणवत्ता है व्यक्ति की, वो ख़त्म नहीं हो जाती। जो उसमें अंदर की चीज़ें हैं, जो गुण हैं, वो तो रहेंगे, जो जायका है वो बना रहेगा। उसके बाद बूंदी लड्डू। बूंदी लड्डू का भी मित्रों एक संदेश है, उसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है, एक मनोविज्ञान है कि छोटी छोटी चीज़ है, बहुत छोटे आकार की, लेकिन वही जब एक लड्डू का आकार लेती है, तो उसके बाद आप देखिए कि उसमें क्या है, एक लुत्फ़। और उसके ऊपर जब वर्क लगे होते हैं, चांदी वाले तो अब नहीं मिलते, लेकिन जो भी है उसमें कुछ बीज भी डाले होते हैं, कुछ सीड्स भी डाले होते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट के थोड़े से कतरने भी डाल दी जाती हैं आजकल, बादाम की ख़ास तौर से। तो जब ये छोटे छोटे दानों वाली बूंदी से जब लड्डू बनता है, तो वो इस बात का प्रतीक है कि बूंदी बांटने वाली बात कोई नहीं कहता, लड्डू बांटने वाली बात है कि लड्डू खिलाओ, आज तो लड्डू बांटो, आज तो एक अच्छी खबर बन गई है। तो अच्छी खबरों की प्रतीक बन गया लड्डू, बूंदी वाला लड्डू। और सिर्फ इसलिए बना क्योंकि उसमें छोटे छोटे दानों वाली बूंदी जो है वो मिक्स होकर उसने एक आकार बड़ा ले लिया। और जब बड़े आकार के रूप में आपके सामने आती है, तो आप उसका महत्व आपको बताती भी है कि छोटी छोटी चीज़ जब जुड़ जाती है आपस में, तो कितनी बड़ी हो जाती है। ये भी उसमें एक मैसेज है, संदेश है। और इस प्रकार से मित्रों गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन का ये है कि ना इसमें गुलाब है ना जामुन है, दोनों चीज़ें नहीं होती, लेकिन नाम इस मिठाई का गुलाब जामुन ही है। और सब बंदे इसको अलग अलग ढंग से इसको लेते हैं। और हो सकता है कि गुलाब जामुन की जो नरमाई है, या उसकी जो नाजुकता है, या उसका जो एक प्रकार से दांतों को ज़ोर ना लगाना पड़े, ऐसी जो उसका स्वरूप है, वो आपको पसंद भले ही ना हो, लेकिन अब है। और है तो उसके बाद बड़े आनंद से, बड़े सुख से लोग खाते हैं। ये भी इस बात का प्रतीक है कि अगर आप में सॉफ्टनेस है, नरमी है, थोड़ा सा आप में एक प्रकार से सख्ती नहीं भी है, तो भी आप पसंद किए जाएंगे। तो ये एक इस बात का भी एक संदेश इससे भी मिलता है, गुलाब जामुन से, जिसमें ना गुलाब है ना जामुन है, लेकिन संकेत ज़रूर, एक संदेश ज़रूर इसमें भी छिपा हुआ है। और इस प्रकार से बेसन लड्डू। बेसन लड्डू का ये है कि ये जब भी आप दबाएंगे बिखर जाएगा।
तो ये भी इस बात का प्रतीक है, जब भी आप शोषण करेंगे या प्रेस करेंगे या उत्पीड़न करेंगे किसी भी चीज़ का, तब उसी मूल रूप को बैठेगी। तो ये भी एक संदेश उसके माध्यम से भी देने का प्रयास किया जाता है कि है तो खाद्य पदार्थ, लेकिन बिखर गया तो उसका मूल स्वरूप ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर आप उसे बेसन का लड्डू नहीं कह सकते, बेसन की चूरी कह लें कुछ, या चूरा कह लीजिएगा, लेकिन बेसन का लड्डू नहीं रहेगा। और इसी प्रकार से मित्रों, ये बात मानकर चलिए कि हर चीज़ में, हर मिठाई में एक ना एक मैसेज है, संदेश है। और आखिर में आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि सोन पापड़ी जो है, इसका भी है कि हर एक बंदा इसको पसंद नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं भी, तरजीह नहीं देते। लेकिन जो सोन पापड़ी को बनाने वाले लोग हैं, वो इस बात से कभी थमते नहीं हैं। सोन पापड़ी आज भी कायम है और उसका स्वरूप, उसकी बिक्री, उसकी मांग ख़त्म नहीं हुई, भले ही लोगों की पसंद जो है उसके बारे में हो या ना हो। शुक्रिया।